अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास थोड़ी सी मुख्तलिफ और बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम सिर्फ कैलीग्राफी नहीं करेंगे बल्कि हौसला अफजाई भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप सबके किए गए कमेंट्स, जो सवालात होते हैं और जो आपका वर्क होता है, आपकी मेहनत को बहुत ज़्यादा गौर से देखती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब जायज़ा लिया तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत और मुसलसल और हौसला देने वाले जो कमेंट्स थे वो एक प्यारी तालिबा की तरफ से आए। यहाँ पर आप स्क्रीन पर भी देख सकती हैं कि सबसे ज़्यादा कमेंट्स प्यारी तालिबा मुस्फिरा खदीजा के थे। यहाँ पर जिन्होंने 53 कमेंट्स किए, तो इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो जो है वो इन्हीं के नाम से होगी। तो इन्हीं के नाम की कैलीग्राफी इंशाल्लाह आज हम कुफिक ड्रा ऐप में करेंगे और इसको एक स्टाइल में यानी एक कुफिक स्टाइल देंगे और फिर उसको प्यारा सा बैकग्राउंड वगैरह देंगे। अगर वक्त हुआ तो इंशाल्लाह एआई से भी हम इनके नाम की कैलीग्राफी करेंगे इंशाल्लाह। तो ये क्लास बहुत ख़ास है और इसमें आप लोगों के लिए एक पैगाम भी है कि आपका एक कमेंट, आपका एक सवाल और हौसला अफ़ज़ा लफ्ज़ जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती होता है। आपकी सपोर्ट हमें मेहनत करने का बहुत मज़ीद हौसला देती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्लास को बहुत पसंद करेंगे और इसी तरह आप भी हौसला अफ़ज़ाई करेंगे इन तालिबा की इंशाअल्लाह ताला। तो चलते हैं ऐप की तरफ। यहाँ हमारे पास ऐप मौजूद है कुफिक ड्रा। इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमने डिसमिस पे क्लिक करना है क्योंकि हमें न्यू पेज लेना है। इसके बाद हमने शुरू करना है मुस्फिरा खदीजा नाम। तो यहाँ पर आपको ये ग्रिड शो हो रहा होगा। इसके ज़रिए से हम एक मुरब्बा शक्ल में कैलीग्राफी आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रश को सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर पेंसिल को, तो इसको मैंने लिया। अब यहाँ से मैं शुरू करूँगी। अगर आपको इनको अनज़ूम करना है तो यहाँ से आप इसको अनज़ूम भी कर सकती हैं, थोड़ा सा छोटा वगैरह। तो आप इस मूव वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और इसके बाद इसको आहिस्ता-आहिस्ता से इस तरह करें और थोड़ा सा यहाँ लेकर आएँ। फिर आगे जो है हम यहाँ पर दोबारा ब्रश पर क्लिक करेंगे। आपने जब भी इसको मूव करना है तो ये इस ऑप्शन पर लाज़मी क्लिक किया करें, क्योंकि अगर इस पर क्लिक नहीं करेंगी तो आपसे आपका जो कैनवास है वो ख़राब हो सकता है, फिर आपको दोबारा इसको रेज़ करना पड़ता है। तो इसलिए आसानी के लिए आप यहीं पहले से ही कर लिया करें। अब यहाँ पर हम नाम लिखते हैं, तो ये हो गया मीम और आगे हम लिखते हैं यहाँ पर सीन को लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो यानी यहाँ पर ज़्यादा जगह बच रही है, इसलिए मैं इसको हटा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने इरेज़र को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं इसको वो करती हूँ। तो मैं थोड़ा-सा नीचे की तरफ से लेकर आ जाऊँगी। तो ये हो गया मीम सीन। फिर इसके बाद मैंने दोबारा मूव के ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ पर आऊँगी। यहाँ पर अब हम फ़ा को स्टाइल करेंगे। तो फ़ा को मैंने इस तरह जो है सोचा हुआ है। अब हम आगे रा को लिखेंगे। चूँकि हमने एक वज़न को तैयार करना है तो इसलिए इस तरह हमने कर लिया। सही। इसके बाद मैंने इसको दोबारा यानी शुरू में आ जाना है। ये हो गया मुस्फिरा। यहाँ पर हम लिखेंगे खदीजा। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। ख़ा को हम स्टाइल में लिखेंगे। जैसे कि मैंने आपको ख़ा के जो हुरूफ हैं, स्टाइल्स हैं, वो मैंने आपको पहले से समझा दिए थे इनके पहली क्लासेस में। तो ये हो गया दाल, ख़ा और दाल। फिर इसको थोड़ा-सा आगे करते हैं, या लिखते हैं। तो ये या हो गया। इसको भी थोड़ा-सा इस तरह करते हैं। फिर आगे हम जीम लिखते हैं। ये हो गया जीम और जीम के साथ हम हा लिखेंगे। तो ये हो गया हा। अच्छा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जगह मतलब ज़्यादा बच रही है,
तो इसके लिए हम इस तरह करेंगे कि इस वाले हर्फ को हम बढ़ा देंगे। सही, यानी ये हमने वज़न को मुकम्मल करना है, इसके लिए मैं मज़ीद जो है हा को बढ़ा दूँगी। तो इस तरह कर लूँगी और हा को मैंने इस तरह किया। तो अब मैं आपको मुकम्मल दिखाती हूँ। ये देखिए एक प्यारा सा नाम हमारे पास आ गया है। तो ये है कि जब भी कुफिक ड्रा ऐप में या कुफिक स्टाइल में, मुरब्बा कुफिक स्टाइल में आपने कुछ भी लिखना हो तो पहले उसको अच्छे तरीके से सोचा करें। यहाँ पर ग्रिड में उसकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से किया करें कि इसका मतलब हम ये हर्फ किस तरह लिखेंगे, कौन से स्टाइल में लिखेंगे। और अगर आपके लिए मुश्किल हो कि अगर आपको इसके जो हरूफ है वो याद ना हो, जैसे मैंने खा को इस स्टाइल में लिखा, सीन को इस स्टाइल में लिखा, हा को इस तो ये हम किस तरह लिखें, ये मतलब थोड़े से मुख्तलिफ है। तो यहाँ पर आप आ सकती हैं, ये जो है ना इस पर आप क्लिक करें, तो फिर आप उस हरूफ को यहाँ पर देख सकती हैं। ये वाला जो ऑप्शन है आपके पास, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर इसको क्लिक किया और यहाँ पर आप देख सकती हैं ये जो बात है अलिफ, यानी सारे जो हरूफ हैं इनके अलग अलग शेप्स अब आपके पास यहाँ पर मौजूद होंगे। आप इसको आसानी से देख सकती हैं। ये देखिए लाम के काफ, कौफ, फ़ा, ये देखिए फ़ा के मज़ीद स्टाइल्स हैं। तो इसको हम इस तरह स्टाइल कर सकते हैं, ये आपको इस ऑप्शन में दिखेंगे। तो ये हमने लिख लिया, अब हम क्या करेंगे, इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आगे जाएंगे पिक्सेल लैब की तरफ। यहाँ पर हमारे पास पिक्सेल लैब मौजूद है, ये आपको प्ले स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कैंसिल पर क्लिक करना है और यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में आकर आपने इस न्यू टेक्स्ट को डिलीट करना है इस वाले ऑप्शन से। इस पर मैंने क्लिक किया, ख़त्म हो गया। अब हमने दरमियान वाले ऑप्शन पे आ जाना है। इस ऑप्शन में आके इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ से गैलरी में अभी जो हमने स्क्रीनशॉट लिया इसका हमने उस कैलीग्राफी को हमने ले लेना है। तो यहाँ पर मैंने कैलीग्राफी सेलेक्ट कर दी। अब मैं इसको क्रॉप करती हूँ ताकि जो बाकी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाए। इसको मैंने क्रॉप किया। यहाँ पर अब मैं यहाँ टिक पे क्लिक करूँगी, ये हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसको इस वाले ऑप्शन से बड़ा करूँगी, ये किया। अब ये वाली जो पट्टी है इसको हम आगे करेंगे। यहाँ पर हमारे पास मौजूद है इरेज कलर का ऑप्शन, इस पर क्लिक किया और इनेबल पर क्लिक किया। इनेबल पर क्लिक करने के बाद अब हमने इसका जो ब्लैक बैकग्राउंड है उसको रिमूव करना है, तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। इस पर क्लिक किया और ये जो चीज़ है इसको हमने घुमाया, ब्लैक पर क्लिक किया। यहाँ पर हमारे पास ब्लैक शो हुआ, यहाँ पर हम टिक करेंगे तो ये ब्लैक ख़त्म हो जाएगा। फिर हमने इस पट्टी को थोड़ा सा बढ़ा देना है ताकि जो ग्रिड है, जो लाइंस थी, जो ब्लैक सब कुछ था वो ख़त्म हो जाए। फिर टिक पे क्लिक करना। टिक पे क्लिक करने के बाद अब हमने इसके लिए एक प्यारा सा बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। अगर आप चाहें तो इसके लिए यहाँ पर ही बैकग्राउंड बनाएं, अगर चाहें तो आप पिंटरेस्ट से ले लें या एआई से बनवाएं या गूगल से ले लें, जहाँ से भी आपको अच्छे बैकग्राउंड मिले। तो मैं एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करती हूँ। बैकग्राउंड के लिए मैं आऊँगी इस वाले ऑप्शन में, फिर यहाँ पर फ्रॉम गैलरी लिखा हुआ है तो मैं गैलरी में जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने इस बैकग्राउंड को सेलेक्ट किया और डन पर क्लिक किया। अब मैं यहाँ पर इसको सेट करती हूँ। फिर अब इस वाले कैलीग्राफी को हम थोड़ा सा छोटा करेंगे बैकग्राउंड के मुताबिक और थोड़ा सा मैं इसको रोटेट करूँगी ताकि ये बैकग्राउंड पर मैं सेट कर सकूँ। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन होता है, ये छोटी सी लाइन होती है, इससे हम इसको रोटेट करेंगे। रोटेट किया और छोटा भी किया और थोड़ा सा हमने यहाँ पर रखा। मज़ीद रोटेट करती हूँ। अगर आपको इसको रोटेट करने में मुश्किल पेश आ रही है तो आप ये करें कि यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में आएँ और इस पट्टी में देखें तो रोटेट का ऑप्शन है। आप यहाँ से आसानी से यानी कर सकती हैं, एंगल को घुमा सकती हैं। अच्छा, अब हमने इसको कलर देना है तो कलर देने के लिए मैं आऊँगी यहाँ पर, इस पर क्लिक किया, इनेबल किया और ये देखें हमारे पास प्यारा सा कलर आ गया। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल रेड कलर लिया और इस पर क्लिक किया। अब मज़ीद अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं शेडो दे दूँ, इसको मैं आउटलाइन दे दूँ। यहाँ पर स्ट्रोक पे आऊँगी, स्ट्रोक पे आई, इनेबल किया और इसको वाइट
स्ट्रोक दिया थोड़ा सा कम। फिर मैं आऊँगी आगे, शेडो पर क्लिक किया, इनेबल किया और ये देखिए इसको हम शेडो दे देते हैं, वो भी रेड कलर में। ब्लर को थोड़ा कम करते हैं और थोड़ा सा मैं इस टाइप का रखूँगी। तो ये देखिए हमारे पास प्यारा सा नेम आ गया है। अब मैं इसको करूँगी सेव। ठीक है, यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक किया। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा आपके पास एक्सपोर्ट इमेज का ऑप्शन, ये वाला। इस पर क्लिक किया और अल्ट्रा सेव टू गैलरी। अब अगर हम मज़ीद चाहें तो यहाँ पर मैं इसको मज़ीद बैकग्राउंड दे दूँगी। तो मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करूँगी। यहाँ पर इस बैकग्राउंड के पर हम इसको सेट करते हैं। अब मैं इसके रोटेट को ख़त्म करती हूँ, बिल्कुल सीधा रख दिया। अब मैं इसको यहाँ पर सेट करती हूँ और इसको भी बैकग्राउंड के मुताबिक जो है कलर देती हूँ। तो बैकग्राउंड में हम ब्राउन कलर यूज़ हुआ है, हम ब्राउन कलर लेंगे। अगर आपको कलर नहीं मिल रहा तो आप इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक किया, फिर आप यहाँ से भी कोई ले सकती हैं। अगर चाहें बैकग्राउंड से ही ले लें तो ये जो पिकर का ऑप्शन है इस पर क्लिक करें और फिर यहाँ पर ये देखें आपके पास कलर्स यहाँ पर शो होंगे, जहाँ पर भी इस एंगल को घुमाएंगी। ये देखें, तो मैं इसको ले लूँगी और यहाँ पर देख लिया। अब मैं मज़ीद थोड़ा सा इसको डार्क करती हूँ, ये हो गया। और इसका जो शेडो है वो मैं ख़त्म करती हूँ क्योंकि वो रेड कलर में था और अब यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा। अगर चाहे तो इसको छोटा करें, इस तरह किया। और अगर इसको शेडो देना है तो किसी और कलर में दे दें, जैसे मैंने इसमें दिया, ये वाला ठीक है। तो ये देखिए इतना प्यारा नाम हमारे पास आ गया। इसको भी हम सेव कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और याद रखें कि आपका एक कमेंट, एक सवाल और हौसला अफ़ज़ा लफ्ज़ हमारे लिए बहुत कीमती होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम भी किसी ख़ास क्लास में आए तो सीखती रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी मौजूदगी का इज़हार ज़रूर करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली जो भी क्लासेस, जो भी वीडियोज़ हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।